नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी हाजरिका। आप लोग मुझे देख रहे हो डॉक्टर आशीष नारायणकर के यूट्यूब चैनल में। आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि फाउंडेशन क्लास इस महीना स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 15th of July in Mumbai and Dr. Ashish Narayankar is coming to Assam, that is from 23rd of July. फाउंडेशन क्लास बोलने से ही मैं बहुत खुश हो जाती हूँ क्योंकि आफ्टर फाउंडेशन ओनली माई लाइफ हैज़ कम्प्लीटली चेंज। तो हर साल देखा है कि फाउंडेशन क्लास में कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं डॉक्टर आशीष के साथ कि इस बार का फाउंडेशन क्लास में क्या नया नया चेंजेस है। तो हेलो डॉक्टर आशीष। हेलो। ऑब्वियसली आप जानते ही हो फाउंडेशन क्लास बोलने से ही मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड यू ऑल्सो लव टू टॉक अबाउट फाउंडेशन यस। क्योंकि इतने सारे लोगों के लाइफ चेंजेस हुई है। तो हम लोगों ने देखा है कि लाइक एवरी ईयर फाउंडेशन क्लास चेंज होते हैं, करेक्ट। है ना। तो व्हाट आर द न्यू चेंजेस फॉर दिस ईयर लाइक इन फाउंडेशन। Okay, so time to talk about the new foundation because every year, as rightly you said, Gary and Dane, who are the co-founders of Axis, Hamesha, there are new things that is added in the foundation and the old thing goes away. Because you know what, see, when I started teaching in 2012, हमारा foundation manual इतना मोटा हुआ करता था राइट and राइट इतने राइट। सारे topics थे, but everything is changing. The world is changing, we are changing, energy is changing. And one thing that I like about our Axis is change. हर चीज चेंज होती रहती है बिकॉज वही चीज इज नॉट गोइंग टू रन जो 2012 में काम कर रहा था वो अभी काम नहीं करेगा वी आर इन 2026 राइट। so that is the thing. So Gary, his level of awareness is so high, so he exactly gets download ki what is supposed to work, what is not supposed to work. So those चीजें जो अभी work नहीं करती है, it is always out of the manual and new thing comes. And मैंने देखा है इतने सालों से the new things are always very effective and exactly what is required. And that is the beauty of it, कि जो ज़रूरत है, जो चीज़ हमको अभी ज़्यादा काम करेगी वही चीज़ें आती है। एंड एवरी टाइम अभी जैसे रिसेंटली ग्लोबल फाउंडेशन हुआ हाँ वो राइट। साल में एक बार होता है जो ग्लोबली थिंग्स चेंज द मैनुअल चेंजेस एंड ऑल ऑफ दैट एंड क्लियरिंग्स भी उसमें चेंज हो जाती है। अभी जैसे व्हेन वी स्टार्टेड यस द यस क्लियरिंग यस। स्टेटमेंट अभी लास्ट 3 इयर्स में ही क्लियरिंग स्टेटमेंट में भी कितने कितने बार सारे चेंजेस चेंजेस हुए आए हैं, हैं। राइट। क्यों? बिकॉज दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड नाउ पीपल आर सीइंग हाउ इफेक्टिव द क्लियरिंग स्टेटमेंट also has एब्सोल्युटली become, right? एब्सोल्युटली। So this time foundation में they have added a lot of demon clearing. Now this is very very interesting क्योंकि पहले तो एक demon clearing एक छोटा सा section होता था जो entity topic हुआ एंटिटी, करता था, यस right? यस But यस। इस बार he got an awareness that there is so much happening in the world जो हमारी दुनिया में like हम भी खुद जैसे हम वाराई का मूल मंत्र कर रहे हैं एंड लास्ट 4-5 मंथ से जब हम उनकी आह्वान कर रहे हैं वी आर डूइंग द क्लियरिंग एंड चैंटिंग एंड ऑल ऑफ दैट वी सी कि हमारे देश में क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो रहा है एक तो वॉर होता रहता है देयर इज सो मनी ऑफ टेररिज्म एंड देयर इज सो मच ऑफ darkness in the world there is so much of inhumanity that is happening and Gary and rightly said this is all demon work. Yeah. So जब demon clearing करते हैं automatically there is a lightness that comes into our life. Now not necessarily it's an external demon, it could be our mind also. Our mind also could be held like that and हम थोड़े actions ऐसे कर लेते हैं. अभी जैसे recently भी हमने देखा छोटे छोटे episodes पे like how people are losing their mind, how the actions are going out of control and I sometimes wonder ये normal नहीं है. नहीं है। This is not the work of normal things and तभी मैं हमेशा बोलता आसुर होते हैं या demons होते एब्सोल्युटली। हैं that provoke us to do certain things like this. So the whole manual this time is going to be around demon clearing and believe me एक solid energy shift होने वाली है क्योंकि जब so many people together start doing it अभी global foundation में डेन ने बहुत एक इंटरेस्टिंग बात की थी कि when a group of people come together जब darkness होता है and when a group of people come together and they can bring the lightness and यही access का काम है to bring the shift the change that is required in the world not what is happening in the world and हम हमारी reality को change कर सकते हैं ना and there is so many things मतलब सिर्फ एक demon clearing नहीं है कितने सारे processes add हुए हैं so it's going to be very So, exciting so it's yes, always great. after I think after the global foundation, this is your first foundation class, not Yes. 15 July से and 23rd Correct. तो July से. जुलाई में होएगा so it will be the first foundation after the chain that is coming. So I am also excited to see कि जब लोग आएंगे Yes, yes. उनमें क्या change आने वाला है and when we are talking about the demon clearing मुझे याद है जो first foundation हमने असम में किया था energies कितनी heavy थी
you know, because of course a lot of dark energies that were there in the whole group also, लेकिन सिर्फ वो normal clearing करने के बाद ही कितना lightness आया था. There was so much changes that came. So this time I'm more excited to do. Why? Because when the whole group will be doing the Yes, clearing, yes. it's going to be fabulous. कभी कभी when people don't have control over their emotions, don't have control over their thoughts, yeah, that is when it affects every aspect of life. ना रिश्ते खराब हो जाते हैं, पैसे के साथ issues हो जाते हैं, every aspect, health खराब हो जाती है. So this clearing is not only, it's an external, it's like an internal cleansing that is going to take place, and of course it's going to help every aspect of life. Absolutely, I'm very very excited, you know, for all these new changes. मैं आफ्टर फाउंडेशन मेरा खुद में मैंने जो चेंज देखा है, इट इज़ लाइक, यू नो, पहले बहुत इफेक्ट करते थे. जैसे कि जजमेंट्स कुछ भी बोल देते थे लोग, वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ सुनाते ही रहते थे. ऐसे मेरा खुद का माइंड का भी बहुत सारे जजमेंट्स होते थे मेरे खुद के लिए, तो वो भी लिमिटेशंस क्रिएट करते हैं. सो आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू, नो, हाउ जजमेंट्स इफेक्ट्स आवर लाइफ एंड कैसे हम लोग वो थ्रू फाउंडेशन क्लियर कर. See, foundation का सबसे, this is one of my most favorite topic if you ask me, because judgment एक ऐसी चीज़ है जो हम बचपन से या तो हम सीखते हैं या सिखाया जाता है, and we actually live a life all the time either judging other people or judging ourselves, and judgment is one of the biggest trap. You know, it's the biggest lie that we buy. It's the biggest trap that keeps us trapped in, and it doesn't allow us to be who we are. You know, एक चीज़ है जो फाउंडेशन हम में इतना बोलता रहता हूँ, क्यों क्यों, क्योंकि उसने खुद मेरे लाइफ में इतने चेंजेस लाए हैं. लाइक यू नो, 6 महीने के बाद आई व्हेन आई अटेंडेड द फाउंडेशन क्लास, आई स्टार्टेड यूजिंग द टूल्स ऑन माई सेल्फ. ऑब्वियसली राइट, आई वांटेड टू चेंज माई सेल्फ. 6 महीने के बाद जब मैं एक बार्स क्लास सिखा रहा था, तब एक पार्टिसिपेंट ने मुझे पूछा ना कि डॉक्टर आशीष, आपके लाइफ में क्या चेंज आए हैं आफ्टर यू कम इनटू एक्सेस. मैंने ये सोचा कि या हाउ डिड माय लाइफ चेंज, क्योंकि आई वांटेड टू टेल देम. एंड सडनली मेरे सामने ऐसे वो नियॉन साइन बोर्ड्स आए जिसके ऊपर लिखा था फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम. एंड एक्चुअली आई रियलाइज कि आफ्टर डूइंग द फाउंडेशन आई हैव गॉट सो मच फ्रीडम इन अ लाइफ. नाउ फ्रीडम फ्रॉम व्हाट? From my own thought processes, because foundation changes you. Once you change you, हमारा एक्सटर्नल चेंज हो जाता है, राइट. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे लाइफ में चेंज हुई है वो जजमेंट्स. मैं अपने आप को इतना जज करता था, यू नो, आई वांटेड टू बी परफेक्ट, आई वांटेड टू बी हाँ. लाइक्ड बाय पीपल, आई वांटेड एवरीबडी अराउंड मी टू बी हैप्पी. ये सारी चीज़ें, एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली जजिंग माई सेल्फ even as a child, you know, because that's how we grow up. I'm not good enough, you know, and राइट. ये है, हम कुछ ना कुछ flaws अपने आप में निकालते रहते हैं, and then we keep judging ourselves for that. And when I came into Access, I kept using one of the tools which I'm going to share with you all. You know, I started using that tool so much, and after 6 months, I realized that I don't judge myself at all. And then I stopped over a period of time getting affected by other people's judgment. And that freedom, let me tell you one thing, it only came after foundation. That is why I'm so obsessed with this, because after that, I actually started living my life, you know, Yes. freely. And that freedom, नहीं तो believe me, हर जगह हर चीज़ में I only used to think about, you know, judgment. And you know, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, सबसे बड़ा बड़ा रोग रोग क्या क्या कहेंगे कहेंगे लोग. लोग. एंड या. ये चीज़ सबके ऊपर लागू होती है, यस, सो ट्रू. because we live in this society full of judgments, and today this thing has become honestly very scary, you know, not for me, I'm talking about other people now, because you know, today social media is there, Instagram is there, YouTube is there, and there is a whole platform where there is a freedom for people to judge other people, you know, trolling karte hai. And I know so many people who get personally affected by that. तो फाउंडेशन का काम क्या है? वो आपको इतना टूल्स एंड टेक्निक्स देता है कि रादर देन बिकमिंग रिएक्टिव, यू नो, यू स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, यू नो, एंड आप प्रोएक्टिव बन जाते हो. मतलब ये क्या है, आपको वो इमोशनल नहीं बनाता है. यू स्टार्ट गेटिंग, यू नो, यू स्टार्ट थिंकिंग, इज दिस रियली अफेक्टिंग मी, डज इट रियली मैटर. एंड उससे क्या होगा, यू स्टॉप गेटिंग अफेक्टेड. And that is one of the most important thing, you know. I used to get so affected by so many things. Now it doesn't affect me at all, because most of the time we get affected by people and by things which are not relevant in our life. You know, हमारा एक टॉपिक भी है, is it relevant? इज इट रेलेवेंट, यू नो, राइट. हम इतने लोगों को रेलेवेंट बनाते हैं, हम इतनी चीज़ों को रेलेवेंट बनाते हैं जो एक्चुअली है ही नहीं हम हमारे लाइफ सोचते हैं में. लाइक कि ऐसा ही होना चाहिए, मुझे ऐसा ही करना चाहिए. हम लोग बहुत हर एक चीज़ में जजमेंटल बन जाते. इवन किड्स नाउ ए डेज, लाइक दे आर अफेक्टेड बाय जजमेंट्स ओनली. स्कूल में
में जाते हैं दे आर लाइक बुलीड लाइक एनीथिंग. मेरे सन का भी हुआ है. एंड आई हैव सीन सो मेनी मदर्स कमिंग टू मी ऑल्सो लाइक हमारे बच्चे को लाइक स्कूल में ऐसे बोला जाता है, फ्रेंड्स लोग ऐसे बुली करते हैं. व्हाट इज दिस? दिस आर ऑल जजमेंट्स ओनली. क्या हो जाता है पता है, ये जजमेंट्स के वजह से फियर भी आ जाता है. Yes, yes. यू कॉन्स्टेंटली हैव द फियर ऑफ मेकिंग चॉइसेस कि इफ आई मेक दिस चॉइस सोसाइटी क्या कहेगी, घर कहेंगे? वाले क्या कहेंगे, व्हाट विल माई लव्ड वन फील. Yeah. तो ये फियर के वजह से ऑल्सो पीपल डोंट मेक चॉइसेस इन देयर लाइफ, बट द Absolutely. मोमेंट यू स्टॉप गेटिंग अफेक्टेड बाय अदर पीपल्स जजमेंट्स, you actually will start making choices. You actually will start becoming successful. You'll actually start doing what you actually like to do. नहीं तो सबको खुश करने के चक्कर में you only start becoming unhappy. बट क्या हो जाता है फाउंडेशन में, जब ये रियलाइजेशंस आने लगते हैं ना, लोग चेंज होने लगते हैं. लाइक आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ इवन अ चाइल्ड. जैसे मैंने एक क्लास किया था, एक छोटा बच्चा आया था उसके मम के साथ, एंड आफ्टर 3 months द मदर गेव मी अ कॉल एंड शी टोल्ड मी दैट माय हस्बैंड रियली बेनिफिटेड बिकॉज ही ऑल्सो हैड अटेंडेड. बस सबसे ज़्यादा फायदा वो छोटे बच्चे को हुआ है. सर क्या हुआ? तो उसने बताया कि उसकी ननन जो है, सिस्टर इन लॉ, वो आई हुई थी, एंड वो बार बार उस छोटे बच्चे को ना वो सता रही थी. वो ऐसे चश्मा पहनता था राउंड, तो उसको बार बार बोलती थी यू लुक लाइक अ नर्ड, यू लुक लाइक दिस. अब छोटा बच्चा ऑब्वियसली दे गेट अफेक्टेड, बट बिकॉज ही हैड डन द फाउंडेशन, गेस व्हाट, वो लड़का सिर्फ उसको बोलते थे थैंक यू, थैंक यू. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट लेडी इज लाइक ही इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड ओनली, एंड उसने उसको बंद कर दिया कुछ बोलना. Yes, yes. हाउ दिस लिटिल बॉय रियलाइज इट्स ओके, यू कैन जज, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है. सो दैट डे वी वर वाचिंग अ Yes, मूवी, yes. दैट दो हाँ. दीवाने शहर शहर के. शहर में या में, शहर शहर में, के. हाँ. सो इट वाज आल्सो अबाउट जजमेंट्स ओनली ना, कि हाउ Absolutely. दैट बॉय हैड दैट लिटिल लिस्ट. वो स को वो श को स बोलता Like था. me. लैंग्वेज परफेक्ट नहीं Yes, थी उसकी, yes. एंड वो हाँ. कैसे ऑल हिज लाइफ वो कॉन्फिडेंस नहीं था. एंड दिस गर्ल, उसको बचपन से किसी ने बोला था बोला इसकी था, नाक एकदम खराब है, हाँ. खराब है, Not perfect. नॉट इट्स नॉट परफेक्ट, इट्स लाइक And she तो वो used to इतना बड़ा hide. चश्मा पहन के वो हाँ. अपने आप को छुपाती थी. हाँ. But eventually then they realize that I'm hiding myself because people are judging me. वो अपने आप को कितने माइंड में इफेक्ट होता है. Absolutely. One of the most beautiful thing about Access, about Foundation, it actually makes you value who you are. एक बार आप अपने आप को वैल्यू करने लगोगे, आप ये सारी चीज़ों में इट जस्ट वुडंट बॉदर यू एट ऑल. व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, व्हाट पीपल आर सेइंग, हु इज़ परफेक्ट. मुझे बताओ कौन परफेक्ट है? देयर इज नोबडी हु इज़ परफेक्ट. या बट हम लोगों के जजमेंट्स ले लेके हम अपने आप को इतना जज करते हैं. आई एम थिन, आई एम फैट. How does it matter? You can still be beautiful, no? So ये जो हमारी society norms is all about judgment only. हमको actually judgment school में ही सिखाया जाता है. The ugly, beautiful judgment ही तो है. When you start learning these words only, you start seeing everything through the eyes of judgment. मुझे ऐसा लगता है अगर ये स्कूल में ही नहीं सिखाया जाता ये वर्ड्स, एंड इफ एवरीथिंग कुड बी सीन एज ब्यूटीफुल, व्हाई वुडंट द वर्ल्ड बी अ बेटर प्लेस. हमको ये पूरा जो जजमेंट होता है, द राइट एंड रॉन्ग, द गुड एंड बैड, ये सारे चीज़ें बचपन से जो हम सीखते हैं, हम वही चीज़ देखते रहते हैं. अनफॉर्चुनेटली अभी भी मैं ये देखता हूँ दैट पीपल हु आर फेयर कलर्ड आर treated with differently, and people who are dark colored are treated differently. It's all judgment. Yes, yes. People should start looking people as people and not Yes. with the eyes of judgments. It's strange. सो राइट होने के चक्कर में, या मैं बोलूँगी परफेक्ट होने के चक्कर में, बहुत लोग कुछ कुछ स्टेप्स ही नहीं लेते लाइफ में. तो मेरा भी हुआ था, लाइक ऑल्दो मैंने एक्सेस किया हुआ है, होते हैं ना, लाइक कि अब सिचुएशन ऐसा हो जाता है, आपका कहीं ना कहीं वो बिल्डअप होता ही होता है. तो व्हेन आई वाज अबाउट टू स्टार्ट माय यूट्यूब चैनल कथा स्टूडियो, तो मेरे मन में हर वक्त वही आता था कि स्क्रीन में हम लोग 20% दिखता ही है ज़्यादा, ऐसा हो जाता है ना, क्योंकि मैं इंटरव्यूज़ वगैरह करती रहती हूँ. तो मेरे माइंड में था कि लोग क्या कहेंगे. ऑफ कोर्स वही आता है, मैं कैसे करूँगी, मैं तो कभी भी मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट भी नहीं हूँ, मैं कैसे लोगों से इंटरव्यू करूँगी. मैं खुद देने जाती हूँ वो कम्प्लीटली अलग बात है, मैं किसी को इंटरव्यू कैसे करूँगी. तो आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस इंटरेस्टिंग पॉइंट. मैं खुद का पॉइंट ऑफ व्यू ही वहाँ पे, Because that's your point of my view which point you of have view. bought, no? Yes, but कहीं ना कहीं वो तो मुझे लिमिटेशन कर ही रहा था. एंड if I have not started my journey in YouTube,
आप सोचो क्या Then होते हैं today आज। you have या millions of followers, या the way people, यस respect you, they यस love यस you, and हाँ आप नॉर्थ ईस्ट में इतना पॉपुलैरिटी है, हाँ it's all thanks to your YouTube यस channel also, no? एंड विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इतना अच्छा ग्रो किया। अगर मैं वो स्टेप लेती ही नहीं, मैं उसी में मतलब कसम कसम लाइक घूमती रहती, तो मेरा कभी होता ही नहीं। तो इसीलिए ऑल थैंक्स टू एक्सेस Access, बार्स। absolutely. That is what access changes your mindset completely. Like personally, also, when I said, कि I have lived with judgments, मैं पूरा अपना जिंदगी, I have been with judgments only because people used to laugh at the way I used to speak, my voice, and then, I also had, I would not be able to speak in front of public. I had public speaking issues also and all of that. But once I came into access, everything changed because हमारे foundation में जो एक tool है, interesting point पॉइंट of ऑफ view. व्यू Yeah, यस इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू मतलब ये उनकी सोच है, उनका ये है, इट्स नथिंग एब्सोल्युटली टू डू विथ मी। हम क्या करते हैं, अगर कोई आपको कुछ बोल देता है वो आप इमीडिएटली दिल से ले लगा लेते हैं लेते हो, हम आप लोग ले यस लेते हो। हाँ अभी जैसे आई टेल पीपल हु गेट वेरी अपसेट व्हेन पीपल पुट कमेंट्स ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल ऑफ दैट, मैं ये बोलता हूँ कि व्हाई डू यू गेट अफेक्टेड? मुझे एक बताओ, बिलियंस ऑफ लोग हैं, क्या सब अच्छे हैं? क्या सब सही सोचने वाले हैं? क्या सब आपकी तारीफ करेंगे? कि कोई किसी किसी को नहीं अच्छा लगेगा, वो कुछ भी बोलेंगे। हमेशा याद रखना, लोग जैसे ही उनकी सोच है वो वैसे ही कमेंट भी डालेंगे ना। सो इट इज नॉट सो अबाउट यू, ट्रू इट इज अबाउट देम ओनली। देम तो ओनली यस जिसकी जैसे सोच है वो वैसे ही चीजें बोलेगा, वो वैसे ही कमेंट करेगा। what is there to get affected, so once you have the realization that it has nothing to do with me, it is to do with the other person only, you stop getting affected at all. So one of the realizations that we have is, once we don't buy other people's reality, and you just do interesting point of view, that's not my point of view, that's not my thought, that is not the way I think, it is somebody else's thought, and it's okay. You can't change everybody. One of the things जो we realize, मुझे पहले ऐसे लगता था ना, जब मैं हीलिंग मोडालिटीज वगैरह करने लगा, कि मैं सबको चेंज कर सकता हूँ, मैं सबको हील कर सकता हूँ, मैं सबको ठीक कर सकता हूँ, then when I came into access and suddenly I realized, am I becoming God? No, na. नो I'm not ऑब्वियस God, नॉट या and everybody has their own choices. तो आप उन्हीं को चेंज कर सकते हो जिनको चेंज होना है, आप उन्हीं को मदद कर सकते हो जिनको मदद लेना है, आप सबको नहीं चेंज कर सकते हो। एंड दैट रियलाइजेशन आई केम, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज नाइस, नॉट एवरीबडी इज काइंड, नॉट एवरीबडी इज प्योर हार्टेड, नॉट एवरीबडी इज evil. You just have to realize कि everybody is the way they are, and once you stop getting affected by other people's realities or their choices, यू बिलीव मी, लाइफ इतनी ईजी होती है। मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू इतना करता हूँ, मतलब कोई कुछ भी बोले मेरे माइंड में यस चलता रहता मेरा है, एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग ही पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन ही है लाइक आपने भी बहुत बार वीडियोस में बोला ही है लाइक हाउ टू यूज़ इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत लोग अभी जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लोग अभी प्रैक्टिस करना चाहते हैं लाइक राइट एंड रॉन्ग, हम लोगों ने जो बोला जिसको हम लोग शॉर्ट में पॉड एंड पॉक ऐसे बोलते हैं, तो जो लोग अभी देख रहे हैं जिनको भी पता नहीं है हाउ टू यूज़, तो उन लोगों के लिए आप थोड़ा बताइए। So the interesting point of इंटरेस्टिंग view. पॉइंट So ऑफ व्यू, हाउ interesting दे point विल of view is यूज़। basically a tool, and 10 commandments जो एक पूरा फाउंडेशन में सेक्शन है 10 commandments का, इस उसमें का एक कमांडमेंट ये है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू का ये मतलब होता है कि देखो, सबका देखने का एक अलग नजरिया होता है, एंड जरूरी नहीं है सबका सेम नजरिया होना चाहिए। ओके, सो जब आप एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं, हम ये बोलते हैं दैट इज देयर स्टोरी, दैट इज देयर चॉइस, नॉट माई चॉइस। बिकॉज एक्सेस का बेस क्या है, वी आर क्रिएटिंग आवर रियलिटी बेस्ड ऑन द चॉइसेस वी मेक। बराबर, हम जो भी चॉइस कर रहे हैं, जो हमारी सोच है, उसी से हमारी रियलिटी बन रही है। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि जिंदगी डिफिकल्ट है, लाइफ इज अ स्ट्रगल, लाइफ इज गोइंग टू बी फुल ऑफ स्ट्रगल, लाइफ इज चैलेंजेस, लाइफ इज हार्ड, हमारी लाइफ ऐसे ही बनने वाली है, हम बार बार यही तो सुनते रहते हैं ना सबसे, लाइफ इज डिफिकल्ट, लाइफ इज हार्ड, पेरेंट्स भी यही बोलते हैं, दुनियादारी सब इसी के बारे में। लेकिन जब हम बोलते हैं कि इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज देयर पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट माई पॉइंट एंड ऑफ मानी व्यू। के लिए भी पैसा ही खराब है, पैसा ही लोगों को खराब करते हैं। मतलब ये पैसा नहीं, पैसा ज़्यादा होने से शांति से नहीं रह सकते लोग, पैसा होने से टैक्स भरना पड़ता है, मतलब इतने सारे पॉइंट ऑफ व्यू मानी को लेके होते हैं। करेक्ट, इसीलिए समवेयर कहीं ना कहीं हम लोग सोचते हैं लाइक वो पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से वो रियलिटी वैसे ही करेक्ट। क्रिएट सो होते जा रहे हैं। बेसिकली व्हेन यू स्टार्ट बाइंग, अगर आप यही सुनते रहोगे कि हाँ पैसा ऐसा है, पैसा ये है, और वही आपकी भी सोच होने लगे, तो वही आपकी रियलिटी बनेगी। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या करता है,
आप वो रियलिटी ले नहीं रहे हो। व्हेन यू आर सेइंग इट्स जस्ट इंटरेस्टिंग, इट इज समबडी एल्सेस पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन याद रखना, ये आपको बोलना नहीं है कभी। मन ही मन यू कांट से इंटरेस्टिंग पॉइंट पॉइंट ऑफ ऑफ व्यू, व्यू इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग आपको पॉइंट मन ही मन मन ही सोचना मन है। बहुत साल पहले मैं बैंगलोर गया था, वहाँ पे एक बहुत क्यूट कपल आया था, एंड दे अटेंडेड द क्लास। एक हफ्ते के बाद मुझे वो कॉल करते हैं, बोलते आशीष में हमारे ज़्यादा झगड़े होने लगे हैं। ऐसे झगड़े क्यों होने लगे? नहीं, मेरा हस्बैंड कुछ भी मैं बोलता है इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फिर वो बोलते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों झगड़े। ऐसे बोलना नहीं होते, मन ही मन सोचना होता है कि ठीक है, दैट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो जब भी लोग कोई भी चीज़ नेगेटिव बोलते रहते हैं ना, मैं हाँ बोलता हूँ मुँह से, लेकिन मेरे माइंड में बोलता है नॉट माय पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट माय रियलिटी। जब हम ये बोलते रहेंगे कि ये मेरी रियलिटी है ही नहीं, ये लोगों की रियलिटी, मेरी रियलिटी नहीं है, दिस इज हाउ यू स्टार्ट रिलीजिंग योरसेल्फ फ्रॉम एवरीबॉडी एल्सेस रियलिटी। फाउंडेशन में एक बहुत बढ़िया टॉपिक है जिसको कहते हैं प्रिजिम्टिव रियलिटी। यस प्रिजिम्टिव रियलिटी का क्या होता है कि अगर 10 लोगों के साथ हो रहा है मतलब सही है, मतलब हमारे साथ भी वही होगा। वी स्टार्ट प्रिज्यूमिंग एंड अज्यूमिंग, ओके, एंड हम हर चीज प्रिजिम्टिव रियलिटी के हिसाब से ही कर रहे हैं। अच्छा, अब बारिश का मौसम आएगा तो बीमारियां होगी, सर्दी होगी, खांसी होगी, एंड ये बोल बोल के चालू हो जाता है, क्योंकि हमने ये प्रिजम्पटिव रियलिटी देखी है ना। लोग अगर बीमार पड़ रहे हैं मतलब हम भी बीमार पड़ेंगे। योर पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट्स योर रियलिटी डजंट क्रिएट योर पॉइंट ऑफ व्यू। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप खुद सोचो कि आप क्या सोचते हो, एंड वही होगा आपके साथ। आप अगर नेगेटिव सोचोगे आपके पास नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होंगे, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे आपके साथ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होंगे। सो इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू इज सच एन अमेजिंग टूल which will help you release everything, whether it is judgments, whether it is what you're creating in your life. And when you start practicing these tools, हम बहुत सारा क्लियरिंग्स तो करते ही करते हैं फाउंडेशन में, एंड when you start seeing the changes कि हाँ लोगों के साथ हो रहा है लेकिन मेरे साथ नहीं हो रहा है, and that is when you start creating magic. See, what is magic? Yeah, what is magic or miracles? When things happen unexpectedly, when you're not expecting it, yeah, when you think it's not possible and ho jata hai, but honestly everything is possible. So when you start using the tools, when you start doing the clearing, ऐसी ऐसी चीजें होने लगती है जो आपको पहले लगता था कि नहीं हो सकती है, क्योंकि आपने पहले ही वो मान लिया है। Most of the time when people talk, they already talk in conclusions. एकदम वो ये तो ऑलरेडी होते ही होते हैं डिसीजंस हो चुके हैं। नहीं, ये तो होने ही नहीं वाला है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, इसको तो इतना टाइम लगता है। ये सारी चीजें आर नथिंग बट प्रिजम्पटिव रियलिटी। लोग जो बोलते हैं, अभी जैसे हमारा ही देखो, माय विश एंड डिजायर वाज कि मुझे एक एनजीओ खोलना है। ओके, ये मेरा बहुत दिल से, मैंने जब किसी से बात की, बोलते एनजीओ तो ऐसे इजीली बनता नहीं है, 5-6 साल तो लगते ही है, बहुत टाइम लगता है एनजीओ बनने के लिए। एंड आई ओनली केप्ट यूजिंग, आई सेड इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई ओनली केप्ट आस्किंग द यूनिवर्स व्हाट विल इट टेक, बिकॉज मुझे कंट्रीब्यूशन करना है, मुझे एनिमल्स के लिए कुछ करना है। एंड आई एम ओनली यूजिंग द टूल्स एंड हाउ द यूनिवर्स क्रिएटेड people who came into my life, we got connected, and within 1.5 month हमारा एनजीओ रजिस्टर हो गया, या सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन हो गया। सो हो गया ना, and now it's magic only, but it only happens when you don't buy limitations and you don't buy point of views of other people, that you can create magic and miracles in your life. And tabhi when people start coming to these classes and when they start using the tools, they start seeing magic in their life. Yesterday only it was so funny, my really childhood friend, after so many years wo ghar aaya tha, and when I was looking at his life and what he's going through and all of that, of course maine usko suggest kiya. I said, what, I know he trusts me, but we just been not in touch for so many years. I said, what, just come for this 5 days course. बस मैं promise करता हूँ 3-6 महीने में तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे ना। यू कैन से दिस टू पीपल, वाई, बिकॉज इतने सारे लोगों के चेंजेस आए हैं, मुझे वो कॉन्फिडेंस भी है ना, उसमें भी तो चेंजेस आएंगे। तो हम सारे वी हैड गॉन टू द जियो मॉल, एंड वहाँ पे एलवी था, वहाँ पे मेरी क्लाइंट भी मुझे मिली, एंड शी सेड कि आई वाज थिंकिंग अबाउट यू एंड सी यू हियर इन द स्टोर। एंड वो बोल रही थी कि आशीष, आफ्टर द फाउंडेशन मैं जो सोचती हूँ होता है, एंड मैं इतना फटाफट मैनिफेस्ट करती हूँ कि लोग मुझे बोलते हैं तुम जादू मंतर करते हो, तुम विच बन गई है। वो बोलते हाँ मैं हूँ। एंड दैट इज द होल थिंग ना, दैट लाइफ बिकम्स सो मैजिकल, बस ये सारी चीजें से हम कि लोग क्या कहेंगे, इन सारी चीजों में अटके होते हैं। सी, लाइफ इज सो मच बियॉन्ड दैट। हम छोटी चीजें में फंस जाते हैं,
And when you start getting out of the drama trauma, what people are going to think, you only start creating. And ये सारे जो tools है वो आपको आपकी लाइफ क्रिएट करने में मदद करती है. सी बाय द एंड ऑफ द डे इट्स योर लाइफ. आपको क्या क्रिएट करना है, कितना क्रिएट करना है, कितने हद तक सक्सेसफुल बनना है, कितना पैसा चाहिए, कैसी ज़िंदगी चाहिए, वो सब आपके ऊपर है. एंड ये टूल्स आपको मदद करती है. जब आप ये सारी चीज़ें पीछे छोड़ देते हो ना, लोग क्या कहेंगे एंड ये एंड फियर एंड ऑल ऑफ दैट, you actually start thriving, you actually start creating a life that you want to create, and Access helps you do that. And that is why I'm so fond of it. I'm obsessed with it because मुझे जो जो लाइफ में चाहिए, I'm able to create it like that, and Absolutely. that is the beauty of it. मतलब क्रिएशन का आपके पास इतना ऐसा हो जाता है कि नाउ यू गॉट द पावर ना आफ्टर फाउंडेशन. Absolutely. यू फील लाइक है आपके पास वो एनर्जी. आप जैसे बोलती हो ना हमेशा बोलना कि आई एम ए इनफाइनाइट बीइंग विथ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज. एंड ये ट्रूली हमको फील होता है आफ्टर करने मतलब फाउंडेशन करने के बाद. जैसे मैं देखती हूँ क्लासेस में जब लोग आते हैं ना, उन लोगों का एक लिमिटेशन होता है कि ठीक है एक्सेस बार्स कर लिया, अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. मैं तो भी बोलती हूँ कि आप लोग थोड़ा और आगे सोचो, फाउंडेशन क्लास अटेंड करो, ये करो. मेरा काम ही वो होता है क्लास में कि उन लोगों को एम्पावर करना कि और क्या मैं दिखाऊँ उन लोगों को. बोलता है पहले बार कैसे करूँगा, इतना फीस है फाउंडेशन का ऐसे. मतलब आप ड्रीम करो, उसमें कैसे होगा क्या होगा वो नहीं करना है. एंड सी हाउ पीपल आर गेटिंग इनटू फाउंडेशन एवरी ईयर. पीपल आर इस बार 3 बार वो लोग रिपीट करेंगे, 3 times दे आर रिपीटिंग फाउंडेशन क्लास. तो पहले जिनका ऐसा सोच था कि एक बार ही हम लोग नहीं कर पाएंगे, वही सेम पर्सन Now नाउ दे आर coming again रिपीटिंग and फॉर again. 3 times. Correct. Like it's something I feel it is magic. And why are they repeating it again and again? Because every time they come, there is a change. I've seen when first time people come into a class like foundation, I had this client who came, उसकी आंख ऐसी ही रहेगी कि ऐसे भी होता है, हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, हम लाइफ ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं. Like she couldn't believe that life can be like this also, because she had lived her life in a complete different manner. And when she came back after 3 to 6 months time, she came to attend the foundation. She had changed so many things. Yes, yes. यही होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम आते हो, there is so many things that you may not even really believe that it's possible. मेरे लिए भी ऐसा हुआ था. Then when you पहले start class- using it, Yes. then it starts becoming possible. True. And then when you come for the second time, the concepts go more deeper. And every time you come, you have changed. अभी जैसे कोई अगर फाउंडेशन समझो जनवरी में करता है, हाँ. एंड इमीडिएटली नेक्स्ट क्लास भी आएगा फरवरी में. मैनुअल तो सेम है, लेकिन फिर भी पूरा क्लास डिफरेंट हो जाता है. क्यों? लोग अलग होते हैं, क्वेश्चंस अलग होते हैं, क्लियरिंग्स अलग होते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, जैसे अभी गुवाहाटी में 50, 65, बाप इस रे. बार 70 प्लस पीपल होने वाले हैं. जब इतने हाँ. लोग आते हैं, जब एक की क्लियरिंग हो रही है, सबकी क्लियरिंग हो जाती है ना, सो वो ग्रुप क्लियरिंग में तो ज़्यादा इफेक्ट होता है. एंड दैट इज़ वाई आई लव माई क्लासेस, बिकॉज सो मेनी पीपल कम, द एनर्जी इज सो पावरफुल, चेंजेस हैपन लाइक दिस. बहुत सारे लोग दे आर वेरी शाय, बोलते इतने सारे लोगों में मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा. ऐसा कुछ मत बोलो, फिर भी सब उनका क्लियर हो जाता है, क्योंकि माइंड में जो क्वेश्चन चल रहे हैं उनको आंसर्स मिल जाते हैं, क्लियरिंग्स हो जाती है. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट कि व्हेन यू कम इनटू द एनर्जी क्लास, इट इज द एनर्जीज दैट शिफ्ट. इट्स नॉट अबाउट लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग. एंड दैट इज व्हाई व्हेन सो मेनी पीपल कम टुगेदर, आई एम तो ऑलवेज एक्साइटेड, बिकॉज आई नो देयर इज मैजिक, मिरेकल्स एंड पॉसिबिलिटीज दैट्स गोइंग टू कम इन दिस क्लास. वही मजा. इवन इन माई फर्स्ट क्लास ऑल्सो मैं आपको ऐसे देखती ही रहती थी. मतलब मेरा वही सोच था कि कितने सारे पॉइंट ऑफ व्यू लेके मैं आई हूँ क्लास में, और कितने सारे क्लियर करना है. कंप्लीटली एक नया पिक्चर था. अभी मुझे याद है लाइक 4th डे जब क्लास ख़त्म हुआ था, तो मेरी एक फ्रेंड मुझे फ़ोन किया, ठीक है. मैं इतना मतलब माई एनर्जी वॉज डिफरेंट नो, तो मैं इतना बात कर रही हूँ, वो मुझे पूछे तुम सेम पल्लवी हो कि नहीं हो, मतलब द सेम पर्सन आई एम टॉकिंग विथ यू. And foundation का the best part is, of course we give the audio recordings to people, ताकि क्या है वो सुनते रहे. मैं हमेशा मेरे पार्टिसिपेंट्स को बोलता हूँ, देखो आप कोई क्लास में जाते हो, ये मत सोचो कि 4 दिन के बाद आपकी पूरी जिंदगी बैठे बैठे बदले. यू हैव टू ऑल्सो वर्क टुवर्ड्स इट, नो. सो जनरली वी गिव द रिकॉर्डिंग, और मैं बोलता 3 महीने आधा घंटा अपने आप को दे दो, सुनते रहो, कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ, एंड देन
I always say if you do something for 3 months time, it becomes a way of life. And खुद एक way of life बन जाता है. Like for me, Access में हमेशा ये बोलता हूँ कि it's not a healing modality. ये एक जीने का तरीका है. हमारे लाइफ में भी situations आते हैं. Like I said, we live with family. Parents है वगैरह है. लेकिन उस situations को हम कैसे handle करते हैं, कैसे change ला सकते हैं, कैसे ease ला सकते हैं, यही सारी चीज़ें हैं. And I feel also why I talk about Access so much is it changes the mindset. जो हाँ, एक कॉन्शियसनेस लेवल जो होता है. पहले लोग ऐसे छोटी छोटी बात पे चिढ़ना झगड़ना वगड़ना. जब आप एक चेंज आते हैं, आप ये सोचते हैं कि ये क्यों क्या करते हैं, है अब ये? क्या हाँ, है. मायने यू नहीं नो रखता it मतलब doesn't उसका। matter only. That is why when we all start living in consciousness, we'll all become better people. And यही एक्सेस का है. देखो, जब आप एक्सेस में आते हो, मनी इज द फर्स्ट थिंग जो चेंज हो जाते हैं. Yes, so true. Relationship starts getting better because you change and you become better. And that is the most important thing. You have to become a better person. Person, yeah. Like I always told my nephew, देखो, सक्सेसफुल तुम बनोगे, पैसा तुम बहुत कमाओगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अच्छा इंसान बनना. And I'm so happy. He's such a compassionate and a caring person. And that makes me happy looking at him like that. And of course, he is becoming successful in what he's doing. And that is all thanks to Access. वो बचपन से, जब वो 10 साल का था, तब से वो Access classes आ रहा है. तो I've seen the change in him, no? And that is why it's such a good thing that, Gary has kept it free till the age of Yes, 16. वो yes, पेरेंट्स yes. के साथ आते आ हैं सकते बच्चे, हैं। बच्चे सीख लेते हैं. एंड आज के बच्चे एक्चुअली आर वेरी कॉन्शियस किड्स. उनको सिर्फ वो टूल्स एंड टेक्निक्स देना चाहिए जिससे वो चीज़ें हैंडल कर सकते हैं. बिकॉज टुडे किड्स आर वेरी इमोशनल ऑल्सो. दे आर वेरी सेंसिटिव किड्स. तो उनको एक्चुअली सिखाना चाहिए कि हाउ टू हैंडल सिचुएशंस. क्योंकि टुडे द वर्ल्ड कैन बी वेरी क्रूअल, स्पेशली द सोशल मीडिया. आपने एक फ़ोटो अपलोड किया, कमेंट्स आ सकते हैं. अब वो कमेंट पढ़ के कोई डिप्रेशन में जा सकता है. लेकिन वंस यू आर एबल टू हैंडल ऑल ऑफ दैट, लाइक यूजिंग द एक्सेस टूल, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा. एंड आई फील एवरी चाइल्ड शुड बी empowered with access tools. That is one of my desire, that if children can learn this, they can definitely handle the world better. That's the thing. यस, मैं भी क्लास में अगर बच्चे आते हैं, इतना मुझे अच्छा लगता है कि अभी से वो लोग ये Your सीख own पा son रहे हैं। has done it, right? So हाँ, many times. इस बार 3 टाइम्स वो रिपीट करेगा, Then, थर्ड and टाइम। उसमें भी कितना बहुत changes चेंज आया आया है, है. बहुत चेंज आया उसमें भी है। कितने, I remember how he used to get affected by judgments बहुत and all of ज़्यादा। that. And अभी today is such an amazing child. हाँ, यही तो है ना. That is why I keep thanking Gary and Din for creating access consciousness. लोग ये बोलते हैं कि आशीष access के बारे में इतना प्रोपोगंडा करता है, इतना बोल, because it is worth it. It has changed my family people's life. It has changed my life. It has changed thousands of people's life. So why not? That is the most important thing. जो जो अच्छी चीज़ है उसको तो, उसके बारे में तो बोलना ही चाहिए, उसको क्रेडिट देना ही पड़ता यस। है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करके क्लियरिंग्स करना एंड लुकिंग एट द चेंजेस. एंड इट्स अमेजिंग टू सी कि फर्स्ट डे लोग कैसे आते हैं एंड एंड द बाय द 4th डे। फिफ्थ डे हाउ they just change, completely एक different perspective के साथ बाहर निकलते हैं and they एब्सोल्युटली। start, living life differently. So yeah, so thank you again for calling me to Guwahati and इट्स giving me आवर that प्लेजर। opportunity to again, यस, connect with so many people यस, यस। and become like a medium, for them, to bring that changes in their life. We all playing the mediums only, हाँ, and हमारे द्वारा, when access goes to them, they start using it. So it's magic, and यस, thank you for that. So yeah, so if you are going to be in Mumbai, you can, हमारा बॉम्बे में 15 से क्लास चालू हो रहा है, बार्स एंड फाउंडेशन 15 जुलाई, एंड गुवाहाटी में 23 जुलाई से फाउंडेशन है. सो कम, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग. एज मैंने पहले ही बोला था कि गुवाहाटी में इट विल बी हैपन ओनली वंस इन अ ईयर. सो दिस विल बी अपॉर्चुनिटी. Next time it will be in July 2027. So बस, और करेंगे more magic and more miracles in people's life. And सेम yeah, है। so thank you for this opportunity थैंक and यू। thank you for this conversation. And keep using interesting point of view. Set yourself free. And then आप देखो कि मैं हमेशा लोगों को ये पूछता रहता कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई फियर नहीं होता, आप क्या चूज़ करते, आपकी लाइफ कैसे होती. जब मैं क्लास में ये क्वेश्चन पूछता, सबकी एनर्जी लाइक, yeah, life would be so different. Like, what if you had no fear in life? What if you could choose what you want to choose? And you have the power to choose. You're just not choosing it. And if you choose it, you can create a different reality. So keep choosing. And
थैंक यू सो मच। आप लोग देख रहे हो और जो भी वीडियोस डॉक्टर आशीष नारायण करके यूट्यूब चैनल में आप लोगों को अच्छा लगता है, शेयर देम टू विथ योर लव्ड वंस, एंड मुझे डेफिनेटली पता है कि वो लोग बेनिफिटेड ही होंगे। सो थैंक यू सो मच थैंक टू ऑल ऑफ यू। यू एंड थैंक्स टू यू। बाय, सी या, बाय। टेक केयर।